गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में और क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मित्रों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी संघर्ष की कहानी सुनाऊंगा जो आपको प्रेरित करने के लिए मजबूर कर देगी। महाराष्ट्र के अंदर एक युवा की शादी होके आई। उसकी पत्नी अशिक्षित थी और उस पर शादी होने के बाद 4-5 बच्चे भी हो गए उसके, और वे दोनों प्राणी मजदूरी करने जाते थे। एक दिन वो युवा अपनी पत्नी को साथ लेकर बाजार घुमाने गया, तो वहाँ पर लोग दौड़ने की प्रतियोगिता कर रहे थे, मैराथन चल रहा था। उस पत्नी ने उन सबको देखा कि जैसे खिलाड़ियों को देखा तो लोग तालियां बजा रहे थे, कोई नारा लगा रहा था, उनके हौसले बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे लोग। जैसे ही उसकी महिला ने देखा, वो अपने पति से बोली, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी दौड़ सकती हूँ। बस क्या था, उसके अंदर एक आग जल गई। उसने जैसे ही अपने पति से कहा, मैं भी कर सकती हूँ, पति बोला, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तुम पढ़ी लिखी नहीं। बोलो, कुछ भी हो, मैं हर हाल में इसको करके रहूँगा। उसके बाद क्या हुआ मित्रों, कहानी शुरू हो गई। बस दूसरे दिन ही उस महिला ने पास के एक स्कूल में दौड़ना शुरू कर दिया, और धोती को ऊपर करती, अंटी लगाती और दौड़ती, चप्पलों को पहन के ही। वहाँ के खड़े हुए लोग, पब्लिक, उसको बड़े कौतूहल से देखते थे। वहाँ पास में जो स्कूल था, उसका प्रिंसिपल ने उसको जब देखा तो थोड़ी उस पर दया आई। उसने उसके लिए एक ट्रैक सूट लेके दे दिया, और उसने कह दिया उससे कि बेटी ऐसे नहीं, तुम्हें इसके लिए जूते पहनने पड़ेंगे। फिर उसने जूते पहन के दौड़ना शुरू किया। इतना अभ्यास करना शुरू किया कि 400 मीटर, 800 मीटर, जहाँ तक कि 900 मीटर के 2-2, 3-3, 4-4 राउंड पर डे लगाती थी। और उसका जो है लक्ष्य बढ़ता गया, दिनों दिन बढ़ता गया। और मैराथन की प्रतियोगिता का वो समय 1997 में आ गया, जब उसको उसमें भाग लेना था। अब समस्या कहाँ आ रही थी? समस्या वो पढ़ी लिखी नहीं थी, शिक्षित नहीं थी। तो वहाँ पर जो है मिनी मैराथन जो होने वाली थी, उसमें 21 किलोमीटर की दौड़ थी। 21 किलोमीटर दौड़ना उसके लिए परेशानी का सबब नहीं था। उसके लिए मैंने जो परेशानी थी, उसकी जो परेशानी थी, साइन बोर्ड को पढ़ नहीं पाती थी। तो एक दिन पहले उसके पति ने ठीक वैसे ही दोनों प्राणियों ने दौड़ लगाई, प्रत्येक साइन बोर्ड को मतलब बताया और समझाया, अर्थ समझाया। और दूसरे दिन उसने 1997 में इस प्रतियोगिता में भाग लिया। भाग लेने के बाद हालांकि वो इस प्रतियोगिता को हार गई, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे, जबरदस्त थे। उसने दौड़ना बंद नहीं किया और लगातार दौड़ती रही। 1 साल तक उसने अपने पति से अक्षरों का पढ़ना लिखना भी सीख लिया, हिंदी भी सीख ली। और 1 साल बाद 1998 में मित्रों राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई, और उसमें उसने फिर से भाग लिया और उसने इस प्रतियोगिता को जीता। और इतना ही नहीं, बल्कि उस दौड़ती रही। उसके बाद दिल्ली, गोवा, बेंगलोर आदि की कई जगह जो दौड़ें हुई, मैराथन हुआ, उसमें सब जगह दौड़ी और विजेता हुई होके आई। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो प्राणी ऊंचे लक्ष्य अपने बना लेता है और लगातार प्रयास करता है, वो उस लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। बिना लक्ष्य के संसार में मित्रों कोई भी नहीं है। जहाँ तक कि मैं मानता हूँ, तिनके की भी अपनी तत्परता है जो आके आंख में आ पड़ता है। पत्र की भी अपनी गति है, पत्र पोस्ट ऑफिस में पड़ता है और धीरे धीरे आपके घर आता।
कहने का मेरा तात्पर्य इतना कि हर प्राणी अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। तो बिना लक्ष्य के संसार में कुछ भी नहीं है। हम एक बार लक्ष्य हासिल कर लें और उसके लिए लगातार प्रयास करते रहें, हम निश्चित अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ये साहस की कहानी, संघर्ष की कहानी हमें अपनी महिला को भी बताना चाहिए, घर में बेटियों को भी बताना चाहिए, जिससे जो है महिलाओं का मनोबल बढ़े। और सभी बच्चों को इस प्रकार की कहानियाँ बताना चाहिए। जय हिंद मित्र।